तो स्वागत है आपका एक बार फिर से। जो आज का पेपर है 31 जनवरी 2021 का। जो हमारा पेपर फर्स्ट था उसका मैथ को सॉल्यूशन करेंगे। मैथ के क्वेश्चन करेंगे, मैथ के क्वेश्चन इसका आंसर होगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, तो टाइम वेस्ट ना करेंगे। तो इसके लिए पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ मैथ का भाग 2 है जो पेपर फर्स्ट के लिए है। ये पेपर फर्स्ट के लिए जिन्होंने पेपर फर्स्ट दिया है वो अपने आंसर यहाँ से मिला सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा कि 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर वाले जो 48 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिणामी क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीन तीन होगा, जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। देखिए अगला क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय की एक सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं। दोनों सिरों से रोही का स्थान 19वां स्थान है और उस कक्षा में कुल कितने या उस पंक्ति में कुल कितने छात्र उपस्थित होंगे। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, यहाँ पर देखिए आप बता सकते हैं कि यहाँ पर उसका स्थान क्या है, दोनों तरफ से 19 है, यानी कि दोनों को आप जोड़ दे कितने हो गए, 38 हो गए, और उसमें से एक घटा दी क्योंकि उसका स्थान दोनों तरफ से 19 है, इसलिए हम एक माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 37, जो हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए जो जिस क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो आप कमेंट करिए, उसका आंसर आपको बता दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा, सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 सुबह सुबह की बात कर रहा है, 8:30 से कि दूरी पर पहुंचती है, पहले पहुंचती है। वह अपने सहकर्मी से आधे घंटे पहले पहुंची तो गोष्ठी के 40 मिनट की देरी से पहुंचती है। गोष्ठी जो 40 मिनट देरी से पहुंचती है, गोष्ठी का समाधान क्या है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो हमारा आंसर क्या है 33 का ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है एक एक संख्या 100 के आधे से अधिक है, यह 6 दहाई और 8 दहाई से कम है, इसके अंकों का योग 9 है, इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है। तो संख्या क्या है, देखिए देखिए यहाँ पर बात कर रहा है कि दहाई का अंक यानी कि 60 और 80 के बीच में, ये संख्या हमारी 60 और 80 के बीच में। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि दहाई का अंक 60 है और दहाई का एक अंक कौन सा है, 8 है। तो इन दोनों के बीच जो संख्या है यानी कि दहाई का अंक हमारे एक तो 60 होगी, एक तो 6 है और एक 8 है, इन दोनों यानी इनसे बनी क्या है 60 और 80 होगी। इनके बीच जो हमारी संख्या बनती है कौन सी है, 100 के आधे से अधिक है, 100 के आधे से अधिक है, यानी कि 100 के आधे से अधिक है, यानी कि 50 से ऊपर ही है ये संख्या, याद रखिए। और कितना बता दिए, इसे हिंट दे दिया है कि 60 यानी दहाई का अंक जो 60 होगा और दहाई का एक कौन सा होगा, 8 होगा। तो इन दोनों के बीच जो संख्या बनती है हमारी कितनी हो जाएगी, इनकी। अब यहाँ पर कह रहा है कि दोनों अंकों का योग कितना है, 9 है। तो यहाँ पर अंक हमारे कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो हमारा 60 से ऊपर होंगी, एक तो 6 3 हो सकते हैं, और एक हो सकता है 7 2, और एक हो सकता है 8 1। तो ये 3 प्रकार की संख्या जो हमारी बनेगी कौन कौन सी हो सकती है इनमें। अब देखिए यहाँ पर एक कह रहा है कि इकाई इकाई इसका इकाई का अंक एक दहाई का अंक इकाई के 2 गुना है। देखिए इकाई का अंक दहाई का 2 गुना, जो दहाई का अंक है इकाई का 2 गुना है, यानी कि हमारी 63 संख्या हो रही है, तो इसका 2 गुना है, 3 का 2 गुना करेंगे कितना 6, जो हमारा सही है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 63 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह के क्वेश्चन दिया है, इसको आप थोड़ा, हम इसको छोटा कर देते हैं ताकि पूरा दिखने लगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पर स्टेशनरी दी है कुछ, यहाँ पर कुछ सामान लिया है किसने, तो यह सोहेल ने एक पैकेट क्रेयॉन का और 2 पैकेट पेंसिल का, एक पैकेट स्केच पेन का, एक कैंची और पेंसिल कागज की 5 सीटें और एक पैकेट सजावटी स्टिकर खरीदे हैं। तो उसने कुल कितने का भुगतान किया। तो यहाँ पर देखिए एक क्रेयॉन कितने का है, 15.5 का, और पेंसिल का पैकेट कितना है 14 रुपए का, और स्केच का पैकेट क्या है 22.50 का। तो इस तरह के हम जो भी सामान लिया है तो यहाँ पर हम सब जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर अब 15.50, और यहाँ पर 2 पैकेट लिए हैं पेंसिल के, तो कितने हो जाएंगे 14 28, एक क्योंकि एक पैकेट जो हमारा 14 का है, और दूसरी एक स्केच पेन ले रहा है कितने 22 के, तो हम जोड़ेंगे 22.50। और अगला है आगे कह रहा है कि एक कैंची कितने कैंची है 70 रुपए की,
17 रुपये की, इस तरह जोड़ेंगे। और चमकीले कागज़, चमकीले कागज़ कहाँ पर हैं, ये हमारे हैं 2.5 रुपये का एक है। तो यहाँ पर 5 जो चमकीले कागज़ की 5 सीटें लेंगे, ये कितने की पड़ेंगी, ये हमारी पड़ेंगी 12.50 की। और आगे कह रहा है कुछ सजावटी स्टिकर हैं, ये कितने के लिए हैं, ये 5 रुपये का एक, कितना लिया है, एक ही लिया है, तो 5 रुपये इसमें ऐड करेंगे, 5 रुपये इसमें ऐड करेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इस तरह से जोड़ेंगे तो हमारा किस तरह बन जाएगा, 100 पॉइंट कितना बनेगा, 50। तो आंसर हमारा ये 150 हो जाएगा, यानी कि 50 रुपये, 100 रुपये 50 पैसे। ऑप्शन नंबर तीसरा जो हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 23:40 पर चली, ठीक है, घंटे पर चली, और मुंबई 1 जून 2020 को 5:15 यानी सुबह। ये रेलवे टाइम होता है 23 घंटे 12:23, यानी कि ये हमारा रात बता रही है कि शाम को चलिए। तो ये सुबह जो एक सिंगल लिया है 12 से पहले का समय दिया हुआ, तो वो हमारा क्या होता है, सुबह मानी जाती है। तो यहाँ पर 5:30 घंटे पर पहुँचती है, 5:15 बजे, ठीक है। तो आगे कह रहा है कि रेलगाड़ी कुल यात्रा का समय कितना है। तो देखिए यहाँ पर आप कह सकते हैं कि हमारी जो मई होती है हमारी वो 31 दिन की होती है। तो देखिए आपको बता दें कि हमारी 30 मई से लेकर के 31 मई के बीच, यानी कि कितने हो रहे हैं, 24 घंटे हो गए, 24 घंटे हो गए पूरे। अब यहाँ पर देखिए 24 घंटे में आपको क्या करना है, ये 5 घंटे और इसमें ऐड कर दो, कितने हो गए 5 घंटे, यानी 5.25 घंटे इसमें जोड़ देंगे तो कितने होगा इसको, ये 5, ये 1 और ये 9 और ये 2। चलिए ये तो हो गया हमारे 29-15 हो गए। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि अब ये देखिए 24 बजे, ये हमने कितने 5 घंटे कहाँ से जोड़े, 12 बजे से जोड़े ना, रात को 12 बजे से, यानी कि रात को 12 बजे से जोड़े हैं। तो आगे के यहाँ पर सिर्फ 23:40 का समय दिया, कितना इतने तक 40 घंटे, वो हमारे 24 घंटे हो रहे हैं। तो बाकी के बचे जो घंटे कितने हैं, बचे मिनट जो बचे हैं 20, यानी पूरा घंटा करने के लिए हम किस में ऐड करेंगे, जो 29 हमारे 29-15 है, इसमें क्या करेंगे हम 20 मिनट और ऐड कर देंगे, तो हमारे कितने हो जाएंगे, 5, 3, 29, 2, यानी कि 29:35 पर ये इतना टाइम लगेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो हमारा आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, एक 5 अंकों वाली संख्या में 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान के अंक का 3 गुना है। देखिए आपको यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन से ही चलते हैं। तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि 100वां स्थान कौन सा है, इकाई, दहाई, सैकड़ों। 100वां स्थान हमारा 6, जो हमारे किसके बराबर है, जो हमारे 10,000वें अंक के 10,000 अंक कौन सा है, 8 है। इसका कितना है 3 चौथाई है, तो इसका 3 चौथाई यानी 3/4 हो जाएगा। तो 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, जो हमारा सही, जो यहाँ पर हमारा पहला जो आंसर है यहाँ पर तो सही है। चलिए अब आगे क्या कह रहा है, तो एक आंसर तो हमारा यानी कि जो मिल रहा है, यानी कि तीसरा, यानी 6वां और 8वां, इसी हिसाब से आपको आगे देखना ही नहीं है। तो यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 17,863 पाने के लिए 8,008, 8,088 और 8,808 में के योग में से क्या घटाना होगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि 8,008, 8,088, 8,808, इनको आप ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, इनको हम ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आंसर ये आ जाएगा हमारा 24,904। अब इसमें से हम क्या करेंगे, 24,904 में से 24,904 में से 17,863 घटाएंगे, 17,863 इसमें हम घटाएंगे तो हमारा 1 बचा। यहाँ पर हमारे कितने बचे हैं, आप समझ सकते हैं कि यहाँ हमारे कितने हो रहे हैं, ये हमारे 4 बज रहे हैं, 4 बचे, और यहाँ पर 0 बचा, और ये कितने बचे, ये हमारे 7 बचे। तो हमारा आंसर जो आएगा 7,041। आंसर इधर राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, 16 लीटर धारिता वाले एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी गई है और बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाता है। बाल्टी में भरे समस्त पानी को एक मग द्वारा 50 बार
पूर्णतया भरकर छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया गया तो मग की धारिता ज्ञात करिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, धारिता वाले हैं, इसमें टाइम वीडियो बनाएंगे तो और ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन को इसको सॉल्व कर लेते हैं, बाद में करके बता देंगे। अभी तो आंसर देख लीजिए किसका आंसर क्या है। तो एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 रुपए का भाड़ा दिखाता है, उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 16 रुपए का भाड़ा दिखाता है। मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन तक की यात्रा के लिए 258 किराया दिया, उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी क्या है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 40 का ऑप्शन नंबर 3 यानी 15 किलोमीटर हो जाएगा इसका आंसर, तीसरा है जो हमारा आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तालिका मारिया और शहनाज द्वारा 100 में से प्राप्त 5 विषयों के अंक दर्शाती है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, गणित के अंक दिए, इंग्लिश के अंक दिए, सामाजिक विज्ञान के, हिंदी के और विज्ञान के भी अंक दिए हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि तालिका के आधार पर सही कथन कौन सा है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, चौथा जो हमारा राइट आंसर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चौथा आंसर हमारा राइट हो, जो शहनाज और का कुल प्राप्त का समाना है, यहाँ पर देख सकते हैं। चल अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है। तो यहाँ पर 42 का आंसर क्या हो जाएगा, 42 का जो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, जो अंतर्दृष्टि समझ को प्रोत्साहित करके किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 43 का जो क्वेश्चन है हमारा, इसको देख लेते हैं क्या होगा इसका आंसर। तो 43 का आंसर है, क्वेश्चन है गणित की कक्ष में अध्यापक ने निम्नलिखित कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए। देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन नंबर ए बी सी डी जिसमें दिए हैं, इनमें से आपको एक ये तो अब एक क्वेश्चन ही है, इनमें से आपको आंसर देना है, क्या होगा इनमें से आंसर। देखिए यहाँ पर ऑप्शन आप सभी जानते हैं कि ये एक आयत का क्षेत्रफल जिसकी 1/5 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप 30 है। तो यहाँ पर इसको क्या कर सकते हैं, ये बंद आकृति वाले, यानी कि इसके अलावा और आप और कोई भी आंसर इसका नहीं लगा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ये एक क्या है, बंद आकृति वाला यानी बंद श्रेणी वाला प्रश्न है। और अगला है उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिनका माध्य 4 है। तो ये भी हमारा क्या है, बंद श्रेणी वाला ही है, क्योंकि इसमें इसकी जो आंसर है बिल्कुल निश्चित है। इसका आंसर ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति अलग दे रहा है, कोई व्यक्ति, इसका सही आंसर बिल्कुल निश्चित है। तो अगला है कि 0 से 8 के मध्य सभी अभाज्य संख्याएं की सूची बनाइए। देखिए आप 0 से 8 के बीच में जितनी अभाज्य संख्या आती हैं उनको ही तो आप बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिएगा किस तरह से इनको बना सकते हैं। तो ये तीनों हमारे जो हैं बंद आकृति वाले प्रश्न यानी बंद श्रेणी वाले क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप आगे देख रहे हैं कि आयतों के बारे में आपको जो भी गणितीय जानकारी है मुझे बताइए। तो यहाँ पर हर प्रकार का बालक अलग अलग तरह से क्वेश्चन का आंसर देगा। तो ये क्या होगा, ये खुले विचार वाला होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि एक हमारे खुले विचार वाला है, मुक्त श्रेणी वाला है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो हमारा 43 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, जो कि हमारा ए बी सी जो बंद श्रेणी वाले हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारा मुक्त श्रेणी वाला है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, देख लेते हैं। गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्न में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है। तो यहाँ पर 44 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि गणित छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना, यहाँ पर जो संभावना है किसका प्रभाव होने की न्यूनतम संभावना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, बताइए। रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है। वह वैन हील के मानस चिंतन के कौन से चरण पर है। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर 45 को जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट है। ये विश्लेषण यानी स्तर, उनका स्तर जो है उन्होंने बताया अपनी किताब में बताया, अपनी जो लिखी है उन्हीं परिभाषाएं दी हैं उसमें बताया सेकंड स्तर, ये फर्स्ट स्तर में ये आते हैं विश्लेषण में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हिंदी 2 पूर्ण संख्याओं का
योग एक पूर्ण संख्या होती है, किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होती है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 46 का यानी कि 46 का है ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि समवर्ग गुण। यहां पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 46 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहां पर 47 को जो आंसर होगा हमारा, 47 का आंसर होगा हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 इतना राइट, यानी गणितीय ज्ञान के सर्जन में तर्क और वार्ता, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाए। अगला क्वेश्चन है हमारा, देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चनों का संकलन बहुत बढ़िया है, क्वेश्चन बहुत अच्छे आए थे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आए थे इस बार। तो ये हमारी पेडगोगी चल रही है, देख लीजिए इसको, बहुत बहुत बिल्कुल सही सही आंसर आपको दिया है, बिल्कुल सटीक आंसर है, आप एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं होगा आपका। चलिए तो अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं। ऑप्शन ए जो दिया है, संख्याओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बी है संख्याओं को लिखना अनुक्रम में पढ़ाना चाहिए। सी है गणना से पहले संख्याओं को संख्यात्मक रूप से लिखना सिखाना चाहिए। और डी है संख्याओं में अनुक्रम असंगति को प्रोत्साहन करना चाहिए। तो यहां पर देखिएगा 48 को जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी बी और सी जो हमारे आंसर हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन को देखिएगा कि प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं, प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा फर्स्ट ही है वही हमारा आंसर हो जाएगा। गणित को बच्चों के जीवन के अनुभव से जोड़ना चाहिए। जब भी हम प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते हैं तो उनको उनके वातावरण के अनुसार हमें पढ़ाना चाहिए। तो ये हमारा चाहे मैथ हो, चाहे पर्यावरण हो, चाहे हिंदी हो, चाहे किसी प्रकार हो, छोटे बालक को हमेशा उसके पर्यावरण के आधार पर ही पढ़ाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा जो हमारा 50वां चल रहा है कि निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किससे विद्यार्थियों में त्रिबिंब विवेचन द्विस्थान दिक्स्थान की समझ विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है। ऑप्शन नंबर बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर जो हमारा है ऑप्शन नंबर 4 चौपड़ आकृतियों को पहचानना। ऑप्शन नंबर 3 हो जाए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्न में से क्या अत्यंत उपयुक्त है। तो यहां पर देखिए इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 4 जो हमारा राइट आंसर है। यहां पर क्रिजनेयर छड़ें, इन्हीं से हम उनको भिन्न को समझा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 का है 4 आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है जो हमारा 52 है, गणित की प्रकृति के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहां पर नहीं पूछ रहा है, तो आप देख सकते हैं जो हमारा नहीं पूछा है तो आंसर क्या होगा, जो हमारा 52 का है, जो आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष और कल्पना की आवश्यकता नहीं है, यहां पर नहीं पूछा है तो हमारा नहीं वाला आंसर ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 है। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित कथनों में से किस में संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भावों में हुआ है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट है यही हमारा आंसर है। मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूं। यहाँ पर देखिए 3 क्रमागत संख्याओं का भाव व्यक्त कर रहा है, 3 क्रमागत जो हैं यहाँ पर व्यक्त कर रहा है 3 क्रमागत, ठीक है, पहली दूसरी तीसरी। या चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या इसमें कोई डाउट है क्या। देखिए इस घर में 3 कमरे हैं तो ये नहीं हो सकता, ठीक है, इसमें प्रत्येक समूह में 3 टीम सदस्य है, ये भी नहीं हो सकता हमारा। और इस डिब्बे में 3 पेंसिलें के, देखिए ये क्रम से नहीं है, क्रम से हमारी क्या है मंजिलें ही बना सकती हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, शुद्ध कथन को पहचानिए। शुद्ध कथन को पहचानिए कि इसमें क्या क्या है। यदि 2 आकृतियों का क्षेत्रफल समान है तो उसका परिमाप समान होगा। ये देखिए बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब क्षेत्रफल समान है तो उनके परिमाप भी बिल्कुल अलग होगा 2 आकृतियों का, ठीक है। देखिए अब अगली बात करते हैं कि यदि 2 आकृतियों का परिमाप समान है तो उनका क्षेत्रफल समान होगा। तो देख लेते हैं इनमें क्या होगा आंसर। ऑप्शन नंबर जो हमारा 54 का है
ऑप्शन नंबर 54 का जो हमारा 4 है, ऑप्शन नंबर 4 ही होगा हमारा राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर देखा है क्या कह रहा है, किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में कुछ कथन को पहचानिए। 55 का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 जो हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन पहचानिए। जो 56 का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। जो बच्चों के समझ सभी प्रकार के त्रिभुज अन्य आकृतियों की प्रस्तुत करानी चाहिए, सभी प्रकार के करने चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। इस एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है, शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो वह संख्या ज्ञात करिए। देखिए यहाँ पर शेषफल कितना है, यहाँ पर सवाल कह रहा है कि एक विभाजन के क्रम में विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है, 5 गुना है याद रखें। तो शेषफल और शेषफल का 2 गुना है। कौन? भाजक शेषफल का 2 गुना है। तो यहाँ पर यदि हमारा शेषफल 5 है तो 2 गुना क्या होगा हमारा, यानी कि 10, यानी कि हमारा क्या है, ये तो हमारा शेषफल आ गया, शेषफल है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा भाजक है। अब भागफल क्या है, भाजक जो है भागफल का 5 गुना है, भाजक भागफल का 5 गुना है, यानी कि 5 गुना है। तो हमारा जो आंसर क्या होगा, अब बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा जो 57 का है कितना है, ऑप्शन नंबर 3 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। 5 क्रमांक संख्याओं का योग 20 है, तो प्रथम 3 संख्याओं का योग कितना होगा। देखिए 5 क्रमांक संख्याओं का योग कितना है, 20 है। कितने का है, 5 का है, तो भाग देते हैं। कितना कितना आया, 4, यानी कि 4 संख्या हमारी कितनी आई, मध्य की संख्या निकली है। अब क्रमांक संख्या पूछिए कि प्रथम 3 क्रमांक संख्या पूछिए, इसके पहले कितनी आती है, 3 आती है, इसके पहले कितनी आती है, 2 आती है, और इसके पहले कितनी आती है। तो प्रथम 3 क्रमांक संख्याओं का ये हमारी देखिए कुल 5 संख्या है, निकालनी है 5 संख्या। इसके पहले इसके बाद कितनी आई, 5 आई, इसके बाद कितनी आएगी, 6। हमारी 1 2 3 4 5 निकल आई, इनका योग आप देखिए कि 20 ही होगा। और बीच की संख्या हमारी कितनी है, 20, और प्रथम संख्या हमारी कौन सी है, 1 2 3। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 3 2 5 और 5 4 9। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 9। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 59 जो है, एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर के क्षेत्रफल घेरती है। याद रखें बिल्कुल, ये क्षेत्रफल दिया हुआ है एक वर्ग का, जो हमारा कितने का होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144। आप सभी जानते हो 144। यदि इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए जिसकी लंबाई 16 किलोमीटर हो जाए, 16 मीटर हो जाए, 16 सेंटीमीटर हो जाए, तो कितना क्षेत्रफल घेरेगी। यहां पर देखिएगा, ये एक जो हमारा स्क्वायर है, यानी कि एक लंबाई हमारी कितनी बन गई, ये बताइए। ये हमारी क्या स्क्वायर है हमारा, कितने, ये वर्ग के रूप में दिया है, यानी कि एक वर्ग की जो भुजा हमारी कितनी है, वर्ग की भुजा। देखिए इस तरह से देख सकते हैं आप, सीधे निकालिए वर्ग की भुजा कितनी। यहाँ पर क्या पूछा है, वर्ग की भुजा, यानी आयत निकालेंगे, पहले आज का क्षेत्रफल निकालेंगे। आज क्षेत्रफल कितना है, 2 गुणा, यानी a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 144 होगा। हमारा परिमाप क्या, ये यहाँ तो ये वर्ग जो हमारा होगा ये क्षेत्रफल है, तो परिमाप निकालिए। तो परिमाप क्या है, पहले आप इसको परिमाप निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो हमारा 12 दिया है, 12 को हम 4 से गुणा करेंगे, 12 को 48, 48 हमारा हो गया परिमाप, जो दोनों का है, वर्ग का भी है और ये आयत का भी है। तो हमारा परिमाप कितना हो जाएगा, a प्लस बी कितना हो जाएगा, देख सकते हैं a प्लस बी हमारा कितना है 48। 48 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ गया, 2 दूनी 4, 2 चौको 18, यानी कि 2 चौको 8, यानी कि हमारा a प्लस बी कितना आ गया 18। और लंबाई किसमें दी है, किसकी, आयत की यदि लंबाई दी है 16, तो 24 में से हम क्या करेंगे, 16 घटाएंगे, हमारे क्या 14 में से 6 गई 8 बची, तो 8 हमारी क्या है लंबाई। और 8 जो हमारा क्या कहना है, एक तो हमारा 8 निकला है और एक हमारा 16, यानी दोनों का आपस में हम गुणा कर देंगे तो हमारा क्षेत्रफल निकल आएगा। इसी तरह से हम देखिए आप करते हैं, कैसे करेंगे, देखिए 16 गुणा 8, 8 छंग 48 की 8 हासिल 4, और 8 एक हमारा 8 4 12, 128 हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न क्रमशः है। देखिए एक संख्या जो हमारी दी है, देखिए सबसे बड़ी और सबसे छोटी निकालनी है,
देखिए सबसे पहले आप क्या करिए, 5/6 और 3/4, 1/2, 2/3 और 3/5 को लिखिए और सभी में आप क्या करिए, जीरो लगा दीजिए। आपका आंसर ही मानो यहीं पे खत्म हो गया। आप इसको करिए 5 एकम 5, 5 5 5 छके 30 और 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 5 9 45। ये किससे का पड़ा है, 6 6 8 48, यहाँ पर 8 करिए और ये कितने हो गए, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौको 16, 4 पंच 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, यहाँ पर 7 ही बार जा रहा है। यहाँ पर ये तो हमारी बड़ी हो गई। चलिए यहाँ पर अब देखिए ये कितना, हाँ 2 पंचे 10 और 3 छंग 18 और 5 छक्के 30। चलिए अब यहाँ पर 3 छंग 18, यानी कि अब यहाँ पर पूछा है क्या, सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी कौन सी, सबसे बड़ी कौन सी हमारी सबसे बड़ी हो गई, 5/6 हमारी सबसे बड़ी हो गई। और दूसरी सबसे बड़ी कौन सी हो गई, दूसरी हमारी 3/4 हमारी सबसे बड़ी हो गई, जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में मिल रही है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए यहां पर देख सकते हैं कि आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। इसी तरह की वीडियो और लेके आएंगे, जो हमारे आज की जो पेपर हुए हैं, जो 31 जनवरी पेपर फर्स्ट का जो हमारा पेपर है मैथ वाला, जो हमारा पेपर फर्स्ट का जो प्राइमरी लेवल का 1 से 5 तक का चलता है, उनके सभी क्वेश्चनों को हमने सॉल्व किया मैथ के। तो आई होप आप लोगों को ये पसंद आया हो, तो कमेंट जरूर करें। अगला वीडियो हम फिर लेके आएंगे जो ईवीएस का भी लेके, और इससे यदि आपने नहीं देखा है तो हमारा वीडियो और डला है जीडीपी का, उसको भी आप जाके देखिएगा। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।